Hello, friends and students. Myself, Birendra Singh. Once again, I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today, I have come with a new topic, and this is the discussion of third unit of the chapter Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery, and this is from West Bengal Board of Secondary Education, Class 10. First of all, I'll read Unit 3 of the chapter in English, and after that I'll explain this one in Hindi. So, Unit 3. A month later, a letter came for father. After he finished reading it, his eyes looked as if he had been crying. "Do you want to know what became of your kite?" he said. Then he sat down beside us and told us the whole story. Father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. Years afterward, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died and he could not find his sister. The letter father had just received was from his sister, Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. She was a widow who lived hundreds of miles inland. One day, when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. It was the very letter she had once written to her brother. Philippa was her mother's name, and Claude was her father's. She knew who we must be. So she sat down and wrote to Big Half Moon, and father received her letter. Next day, father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. They have been here ever since. Aunt Esther is a dear, and Dick and Mimi are too jolly for words. But the best of it all is that we have relations now. अभी तक हमने इस टेक्स्ट को पढ़ा. अब हम आगे चलेंगे इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर. इस कहानी के मुताबिक जब पतंग कटकर वो मेनलैंड चला गया, उसके 1 महीने बाद एक चिट्ठी आई पिता के नाम. पिता उस चिट्ठी को पढ़े और उसे पढ़ने के बाद उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं. उन्होंने फिर कहा कि बच्चों, जानते हो जो पतंग जो तुम्हारी कट गई थी, उस पतंग से क्या हुआ है? उसके बाद वो हमारे पास बैठे और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई. पिता कहते हैं कि उनका एक भाई था और उनकी एक बहन भी थी. एक बार उनके भाई के साथ उनकी बहुत लड़ाई हुई थी. उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था. बहुत सालों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. तब वो वापस घर लौटे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि उनका भाई मर चुका है और वो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाए. वो कहीं और चली गई थी. और अभी पिता के पास जो चिट्ठी है, वह चिट्ठी दरअसल उनकी वही बहन लिखी थी जिनका नाम था ईस्थर, जो कि डिक और मिमी की माँ थी. वो एक विधवा थी उस दौरान, और वो मेनलैंड में सैकड़ों मील दूर रहती थी. एक दिन जब डिक और मिमी जंगलों की ओर गए हुए थे, उन्होंने देखा कि तुम्हारा पतंग जो है वो एक पेड़ पर लटका हुआ है. वे लोग उस पतंग को अपने घर ले आए. जब उस पतंग पर चिपका हुआ वह चिट्ठी, जिसे तुम्हारी आंट ने बहुत पहले मुझे लिखा था, वो देखी, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि मैं अपने बच्चों के साथ अभी बिग हाफ मून आइलैंड में रहता हूँ. उसके बाद उसने, यानी तुम्हारी आंट ने, हमें चिट्ठी लिखा और वह चिट्ठी अभी मेरे हाथ में है. इसके अगले ही दिन हमारे पिता मेनलैंड गए और वहाँ से आंट ईस्थर और उनके 2 बच्चे डिक और मिमी को अपने साथ ले आए. तब से वो तीनों हमारे साथ यहाँ खुशी खुशी रहते हैं. आंट बहुत अच्छी है.
और डिक और मिमी भी काफ़ी मज़ेदार व्यक्ति थे, मज़ेदार बच्चे थे। और इन सब के बीच सबसे अच्छी बात जो हुई वह यह कि अब हमारे भी रिश्तेदार थे। इस प्रकार हमने इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहाँ मैं यह बता दूं कि एक्सरसाइज में जो भी प्रश्नोत्तर दिया गया है, मैंने उसे सॉल्व करके उसका फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पॉज करें और अपने अपने बुक्स में एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। Thank you for watching this video and please visit my channel for further knowledge and information, and please like, share and subscribe the video. Thank you.